कैकोफोनी। कैकोफोनी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है कैको, सेकंड वर्ड है फोनी। फोनी रिलेटेड टू साउंड एंड कैको मीन्स होता है बैड। कैकोफोनी क्या होता है? बुरा साउंड, कर्कश आवाज जो होती है उसे कहते हैं कैकोफोनी। टीटोटलर, कोलोसल और इसी तरह के बहुत से इंपोर्टेंट वर्ड्स को हम याद तो करते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। तो इस वीडियो में हम इस तरह के वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, ठीक है, स्टेडी, एकदम स्थिर रहना किसी भी चीज को, तो उसे कहते हैं स्टेबलाइज। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आपने ये डिवाइस सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये क्या करता है? जो भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है, ठीक है। तो उस चीज को ये कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है, स्थिर करता है वोल्टेज को। तो वहां से हम स्टेबलाइज वर्ड को याद रख सकते हैं। तो स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? स्थिर करना, स्टडी करना, ठीक है। द गवर्नमेंट टुक मेजर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर द क्राइसिस। तो स्टेबलाइज मीन्स क्या हो जाएगा? स्थिर करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी विषय पर या किसी भी वस्तु की तीन चीजें, मतलब तीन भाग किसी भी चीज के, ठीक है। एक वर्ड होता है ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 पीपल या ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स को कहते हैं ट्रायड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रायड यानी कि त्रिक, यानी किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति के ग्रुप, लेकिन कैसा? 3 लोगों का, ठीक है। तो उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप सभी अमीश त्रिपाठी को जानते होंगे, जाने माने राइटर हैं अमीश त्रिपाठी। उनकी 3 किताबें हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागास एंड ओथ ऑफ द वायुपुत्रा, ठीक है। तो इन किताबों की जो 3 जो पार्ट है इनको ट्रायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायोलॉजी मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के 3 पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। द मूवी ट्रायोलॉजी वॉज लव्ड बाई ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। तो ट्रायोलॉजी क्या होती है? ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग, उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटलर। टीटोटलर। टीटोटलर क्या होता है? जो शराब नहीं पीता, ठीक है। एब्सटेनर, जो शराब छोड़ चुका है, जो शराब नहीं पीता है, बिल्कुल भी वाइन कंज्यूम नहीं करता, उसे कहते हैं टीटोटलर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम इस वर्ड को पढ़ें टी टोटलर, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? टी टोटलर, यानी ऐसा कोई भी बंदा है जो केवल टोटली क्या करता है? टी पीता है, ठीक है। टी यानी चाय को पीता है, टी टोटलर है यानी टोटली चाय को पीता है, यानी वो चाय को पी रहा है यानी ड्रिंक नहीं पिएगा। तो टी टोटलर कैसा हो जाएगा? एब्सटेनर, यानी जो शराब नहीं पीता, ठीक है, उसे कहते हैं टी टोटलर। सेंटेंस देखते हैं। बीइंग अ टीटोटलर ही ऑलवेज ऑप्ट फॉर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज एट द पार्टी। बेवरेज होता है मतलब जो ड्रिंक्स होती है ना, उसे कहते हैं बेवरेजेस, ठीक है। तो टीटोटलर क्या हो जाएगा? संयमी या एब्सटेनर या जो शराब नहीं पीता, उसे कहते हैं टीटोटलर। जो टोटली टी पीता है, ठीक है, उसे कहते हैं टीटोटलर। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेट्री। डोरमेट्री। डोरमेट्री होती है छात्रावास या हॉस्टल, आवास गृह जो होता है, मतलब जहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेवल किया होता है तो रेलवे स्टेशन पे ना डोरमेट्री बने रहते हैं। आपको कोई रूम नहीं लेना होता, रेलवे स्टेशन पर ही डोरमेट्री बने रहते हैं। बड़ा सा हॉल होता है और उसमें बेड होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसे कहते हैं डोरमेट्री। लार्ज बेडरूम होता है विद अ नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डोरमेट्री। मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर लिविंग इन द डोरमेट्री टू सेव ऑन रेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक बड़े हॉल में बहुत सारे बेड पड़े रहते हैं, उसे कहते हैं डोरमेट्री। नेक्स्ट वर्ड है कारवां, ठीक है। कारवां। कारवां क्या होता है? काफिला या कॉनवॉय, ठीक है। कारवां क्या होता है? कॉनवॉय, काफिला। अ कारवां और मर्चेंट्स मूव स्लोली थ्रू द डेजर्ट। कारवां क्या होता है? बहुत से लोग एक साथ जब ट्रेवल करते हैं उसे कहते हैं कारवां, कॉनवॉय। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल होता है विशाल, यूज, बहुत ही बड़ा। तो कोलोसल क्या होता है? विशाल, यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, कोलोसल। आपने एक कोलोसियम सुना होगा शायद, कोलेसियम। ये जो बना हुआ है ना, ये कोलेसियम ही है। कोलोसियम कहाँ पे है? रोम में, इटली में, रोम में है कोलेसियम। ये क्या है? एक एम्पी थिएटर है। क्या है? एक एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर जहाँ पे जो कुश्ती होती है ना, उसे कहते हैं एम्पी थिएटर। तो ये बहुत बड़ा यूज, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे एंशियंट टाइम में कुश्तियाँ होती थी, ठीक है। एम्पी थिएटर है ये। तो कहाँ पे है ये? इटली, रोम में। कोलोसियम से हम याद रख सकते हैं, कोलोसियम से कोलोसल को। कोलोसियम कैसा? बहुत ही यूज है, बहुत ही विशाल है, ठीक है। तो कोलोसल क्या हो जाता है? विशाल या यूज। द कोलोसल स्टैचू वॉज अ मार्वल ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर।
तो कोलोसल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत विशाल जो होता है। नेक्स्ट वर्ड है एवियरी, बर्ड हाउस। एवियरी क्या होती है, बर्ड हाउस को कहते हैं एवियरी। एक वर्ड होता है एविएशन, एविएशन। ये एविएशन वर्ड किससे बना है, मिलके एवी से। एवी का मतलब होता है टू फ्लाई, ठीक है। तो एविएशन क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू फ्लाइट। जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाए एवी, एवी का मतलब होता है टू फ्लाई, ठीक है। तो एवियरी क्या हो जाएगा, बर्ड हाउस, ठीक है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे कहते हैं एवियरी। सेंटेंस देखते हैं, द एवियरी इन द पार्क इज होम टू सेवरल एक्सोटिक बर्ड्स, ठीक है। ये जितने भी बर्ड्स हैं उनका क्या हाउस होता है, एवियरी, ठीक है। तो एवियरी क्या होता है, बर्ड हाउस को कहते हैं एवियरी। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया बहुत ही कॉमन वर्ड है, अतीत की यादें, रेमिनिसेंस, ठीक है, रेमिनिसेंस, स्मृति, मेमोरी, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स ऑलवेज फिल्स हर विद नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया क्या होती है, पुरानी यादें। इस तरह का जो टीवी है अभी ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सभी क्या है, नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें, अतीत की यादें, इन्हें कहते हैं नॉस्टैल्जिया। सोमनीलुकी, सोमनीलुकी यानी नींद में बात करना, ठीक है, स्लीप टॉकिंग। बहुत से लोग होते हैं जो सोते रहते हैं लेकिन बातें करते हैं, सोते सोते बातें करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोमनीलुकी। इसमें एक रूट वर्ड है सोमनी, सोमनी का मतलब होता है स्लीप। जहाँ कहीं भी सोमनी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है स्लीप। सोमनी लिक्विड का क्या मतलब हो जाएगा, स्लीप टॉकिंग, ठीक है, नींद में बातें करना, ठीक। हिज सोमनीलिक्वी ऑफन मेक्स हिज रूममेट लाफ, ठीक है। सोमनीलिक्वी क्या हो जाएगा, सोते सोते बातें करना। इसमें एक रूट वर्ड है सोमनी, सोमनी का मतलब होता है स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी होती है कर्कश ध्वनि, ठीक है। डिसोनेंस, ठीक है, डिसोनेंस। अब डिसोनेंस क्या होती है, बेढंगा स्वर, यानी कि ऐसी कोई भी ध्वनि जिसमें बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो। कैकोफोनी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला वर्ड है कैको, सेकंड वर्ड है फोनी। फोनी रिलेटेड टू साउंड एंड कैको मीन्स होता है बैड। कोई भी चीज जो बुरी है उसे कहते हैं कैको, और फोनी होता है साउंड। कैकोफोनी क्या होता है, बुरा साउंड यानी बेकार ध्वनि, एक कर्कश आवाज जो होती है उसे कहते हैं कैकोफोनी। डिसोनेंस, द कैकोफोनी ऑफ ट्रैफिक इज द सिटी मेक्स इट हार्ड टू कंसंट्रेट, ठीक है। तो शहर में जो कैकोफोनी है वो कंसंट्रेट करने में बहुत ही परेशानी करती है, ठीक है। तो कैकोफोनी क्या हो जाएगा, कर्कश ध्वनि। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन, और मैंने इसी तरह का प्रयोग करके एक लेक्चर क्रिएट किया है जिसमें हमने 40 टू 50 मिनट में 100 वर्ड्स को भी कवर करा है। इस तरह के 2 लेक्चर्स मैंने क्रिएट करे हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम इन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ स्टेबलाइज। स्टेबलाइज हमने इसे किससे याद रखा था, स्टेबलाइजर से, ठीक है। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टडी करता है किसी चीज को, मतलब स्थिर करता है, अनस्टडी नहीं होगा। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट क्या होता है, वायलेंस होता है टर्बुलेंट, मतलब अशांति जिसे कहते हैं टर्बुलेंट। इरेटिक, इरेटिक भी नहीं होगा, इरेटिक होता है अनियमितता किसी भी चीज में। तो स्टेबलाइज मीन्स क्या हो जाएगा, स्टडी, ठीक है, नियमित चल रही है कोई चीज। विच वर्ड रिफर्स टू ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, किसका ग्रुप, 3 रिलेटेड वर्ड्स का। तो क्या हो जाएगा, कैकोफोनी, नहीं, कैकोफोनी होता है बुरा साउंड, कर्कश ध्वनि। क्वार्टेट, क्वार्टेट होता है ग्रुप ऑफ 4 थिंग्स और पीपल, ठीक है, क्वार्टेट। कारवां भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रायलॉजी, ठीक है, ट्रायलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटलर। टीटोटलर इज समवन हु डज नॉट कंज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीटोटलर क्या कंज्यूम नहीं करता, शुगर कंज्यूम नहीं करता, नहीं, कॉफी नहीं, मीट नहीं। तो टीटोटलर क्या होता है, एल्कोहल, यानी जो टोटली टी कंज्यूम करे, यानी एल्कोहल कंज्यूम ना करे। इसका टीटोटलर का मतलब क्या हो जाएगा, जो एल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, उसे कहते हैं टीटोटलर, एब्सटेनर। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री स्कूल नहीं होता, क्लब नहीं होता, रेस्टोरेंट नहीं होता। तो डॉर्मेट्री क्या होता है, हॉस्टल, ठीक है। कारवां, कारवां क्या होता है, कारवां सिंगल व्हीकल, नहीं, ट्रेन शिप नहीं। कारवां क्या होता है, कॉन्वॉय ऑफ ट्रैवलर्स को कहते हैं कारवां। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल हमें कैसे याद किया था कोलोसल को, कोलेसियम से। कोलेसियम क्या था, कोलेशियम क्या था, कोलेशियम एक वो था एम्फी थिएटर था, ठीक है, बहुत ही, और कितना बहुत ही विशाल है वो। कोलेशियल क्या है, बहुत ही ज्यादा विशाल है, अभी हमने देखा था कितना बड़ा है।
तो कोलोशियल का क्या मतलब हो जाएगा, कोलोसल का क्या मतलब हो जाएगा, यूज। टाइनी नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, माइन्यूट नहीं, क्या है, यूज, बहुत ही बड़ा, विशाल। टाइनी होता है बहुत छोटा। एन एवियरी इज अ प्लेस वेयर व्हाट इज केप्ट। एवियरी क्या है, एविएशन, एवीआई, मतलब क्या मतलब होता है इसका, टू फ्लाई। तो एवियरी क्या होता है, बर्ड्स, बर्ड्स का हाउस होता है ना, उसे कहते हैं, बर्ड्स हाउस को कहते हैं एवियरी। विच वर्ड इज एसोसिएटेड विद नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होती है, पुरानी यादें, ठीक है, जो पुरानी यादें होती हैं उन्हें कहते हैं नॉस्टैल्जिया। रेमिनिसेंस, ठीक है, रेमिनिसेंस। सोमनी लुक्की, सोमनी लुक्की क्या होता है, सोमनी होती है स्लीप, और लुक्की यानी टॉक, तो स्लीप टॉकिंग, ठीक है। सोमनी क्या होती है, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग नहीं होती है, उसे सोमनीबुलेंट कहते हैं, और डे ड्रीमिंग भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैको होता है बैड, फोनी यानी साउंड, बुरा साउंड, हारमोनी नहीं होगा, डिसोडेंस, ठीक है, मेलोडी या साइलेंस में, डिसोडेंस को कहते हैं कैकोफोनी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस सेशन को आप अपने फेलो एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और आप एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ। और आपको किस सब्जेक्ट पे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या इडियम्स एंड फ्रेजेस, किस टॉपिक पे इस तरह की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।